आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है केरल की। केरल में एक जगह पड़ती है कोल्लम। एक कारोबारी होते हैं चमड़े के, काफी पैसा होता है, करोड़पति होते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम उत्तरा होता है। घर में एक उनकी पत्नी, यानी कि एक छोटा सा परिवार और बहुत ही खुश परिवार, यानी किसी चीज की कमी ही नहीं थी। लेकिन उत्तरा के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी। यानी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी, या यूं कहिए कि उसका जो आईक्यू लेवल था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब जब उत्तरा धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसके पेरेंट्स को ये बात सताने लगी कि उसकी शादी भी करनी है। अब पैसा भी खूब था, सब चीजें थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो उन्होंने रिश्तेदारों में भी बात की कि कोई रिश्ता आ जाए। लेकिन सभी को उत्तरा की हालत की पता थी कि उत्तरा किस तरह की लड़की है, कैसी उसकी याददाश्त है। कोई भी चीज उसे आसानी से समझाना और बताना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब जब ये बात हो जाती है, कोई रिश्ता आने को तैयार नहीं होता, तभी वो मैट्रिमोनियल साइट में कुछ ऐड दे देते हैं। उत्तरा की प्रोफाइल बना दी जाती है। कुछ टाइम के बाद प्रोफाइल से एक लड़के की प्रोफाइल मैच कर जाती है जिसका नाम होता है सूरज एस कुमार। सूरज एस कुमार भी वहीं का रहने वाला होता है, केरल का, और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। उत्तरा को उसकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, दोनों में बातचीत शुरू होती है। जब दोनों मिलते हैं तो उत्तरा भी पसंद आ जाती है सूरज को, और सूरज भी जो है शादी के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही धूमधाम से 26 मार्च 2018 को दोनों की शादी कर दी जाती है। और शादी में बाप ने बहुत अच्छा दहेज, बहुत ही अच्छा माल, यानी कि जितना भी उसके बाप से हो सकता था वो हर कुछ चंद कोशिश की अपनी बेटी को सब कुछ देने की, जिसमें लगभग 100 तोले सोना था और कुछ कैश था, कुछ एफडी, कुछ इसी तरह की चीजें, एक फ्लैट, इसी तरह का सारा दान दहेज देकर घर से बेटी को विदा कर दिया जाता है। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक था, दामाद घर आ रहे हैं, उत्तरा भी आ रही है, घर में भी खुशहाली है। लेकिन सूरज को धीरे धीरे ये चीजें थोड़ी खलने लगी कि अगर वो उत्तरा को मोबाइल चलाना सिखाता था, व्हाट्सएप चलाना सिखाता था, उस टाइम तो वो सीख लिया करती थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो भूल जाया करती थी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको वो सिखाने की कोशिश करता था। लेकिन उत्तरा का जो आईक्यू लेवल था, जिसकी वजह से वो परेशान थी, या यूं कहिए कि वो थोड़ा सा दिमागी तौर से कमजोर थी, तो वो ये चीजें समझ ही नहीं पाती थी। यानी उस टाइम तो उसको समझ आ जाती थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो फिर से भूल जाया करती थी। अब इसी बीच उनको एक बेटा हो जाता है। यानी 2018 में शादी होती है, 2019 में एक बेटा हो जाता है उत्तरा और सूरज को। बेटा होने के बाद सूरज को लगता है कि भाई जो परेशानी थी उसकी बीवी के साथ, वो अब बढ़ती चली जा रही है। उसे तो डेट्स याद नहीं रहती, उसे तारीख का नहीं पता कि आज कौन सी तारीख चल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो उसकी मेमोरी की वजह प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं सूरज के दिमाग में घर करने लगी। अब सूरज उत्तरा को रास्ते से हटाने की सोचने लगा। यानी उसको लगा कि उत्तरा से मेरा पीछा कैसे छूटे। मैंने जल्दबाजी में शादी भी कर ली, माल भी मिला, दौलत भी मिली, दहेज भी अच्छा मिला, लेकिन अगर मैं इसको तलाक देता हूँ तो सारा जो धन है, जो संपत्ति आई है, जो उत्तरा लेकर आई है, वो सब वापस चली जाएगी। और उसको बेटे से भी काफी लगाव था। तो वो गूगल पर धीरे धीरे सर्च करना शुरू कर देता है, और वो ऐसी चीजें सोचता है कि जिससे काम भी हो जाए, उत्तरा रास्ते से भी हट जाए, और वो एक दूसरी शादी करके अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। यानी एक सही शुद्ध लड़की की वो तलाश में था। अब इधर गूगल पर सारी चीजें सर्च की जाती हैं, लेकिन हर चीज में यही निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने पर उसे जेल भी हो जाएगी। जेल होने के बाद जो घर है वो भी छूटेगा, जो पैसे और जो दान दहेज लेकर आई है वो भी सब चला जाएगा। तभी सूरज एक सपेरे से मिलता है। कहीं रास्ते में जा रहा होता है तो सपेरों के पास कुछ सांप होते हैं। वो उन सांपों की उससे नॉलेज लेने लगता है, और वो पूछता है कि किस किस तरह के सांप हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि केरल में अगर वो कोई ऐसा सांप से कटवाता, उसके दिमाग में एक षड्यंत्र ने घर किया कि क्यों ना उत्तरा को सांप से डसवा दिया जाए, जिससे मेरे ऊपर नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। अब मामला ये था कि केरल में किस तरह के सांप पाए जाते हैं, उसी तरह के सांप का इंतजाम करना था। अब जब वो ये भी सर्च कर लेता है, तभी वो उस सपेरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है और सपेरे को एक रसल वाइपर मंगाने की बात करता है। सपेरा उसको बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम का जो है समय दो, मैं एक सांप का अरेंज कर देता हूँ। उसके लिए वो अच्छी खासी रकम भी वसूल करता है।
लगभग 7-8 हज़ार रुपए वो सांप के लेता है और 10-12 दिन के बाद वो सपेरा लाकर एक रसल वाइपर उसको दे देता है। अब जब सूरज के पास रसल वाइपर आ जाता है, वो उसको एक डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में बंद करता है और उसमें एक सुराख कर देता है ताकि जो सांप है वो उस डब्बे में रह सके और सांस ले सके। लेकिन उस सांप को वो हफ्ता 10 दिन भूखा रखता है, जिससे कि वो क्रोधित रहे और जब वो किसी के ऊपर इसको डाले या सांप को छोड़े तो वो किसी ना किसी को बाइट कर सके। अब एक दिन उत्तरा अपने कमरे में सो रही होती है, आराम कर रही होती है। तभी सूरज आता है और उस रसल वाइपर को उत्तरा के पास छोड़ देता है। अब रसल वाइपर जो है वो उत्तरा के काट लेता है, क्योंकि वो भूखा था, गुस्से में भी था काफी। अब वो काफी तेज बाइट करता है और रसल वाइपर एक ऐसा सांप है कि जिस जगह वो काट लेता है वहीं से इंसान का जो बॉडी का पार्ट होता है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। ये रसल वाइपर बहुत ही खतरनाक सांपों में एक सांप होता है। अब जब उत्तरा को काट लेते हैं तो वो चिल्लाती है, क्योंकि वो नींद से उड़ गई थी और काफी तेज बाइट किया था। अब जब उड़ जाती है, ससुराल वाले भी सब आ जाते हैं, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जबकि सूरज ने ये सोचा था कि इसको सांप काट लेगा तो मैं इसको कमरे में ही रहने दूंगा, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर अगर आप कोई एंटी वेनम नहीं लेते हैं तो आपकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अब चूंकि घर वाले आ गए, उसकी शोर सुनकर, आवाज सुनकर, उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और किस्मत से उत्तरा बच जाती है और उसकी 3 सर्जरी होती हैं। सर्जरी होने के बाद लगभग 50 से 52 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रहती है। और जब उसको सांप ने काटा था तो वो तारीख होती है 2 मार्च 2020 की, यानी कि अपनी शादी से पूरे 2 साल के बाद। 52 दिन जब वो हॉस्पिटल में रहती है, ना तो बेड से उठ पाती है, ना हिल-डुल पाती है, वीकनेस ज्यादा हो जाती है। आखिरकार 3-3 सर्जरी थी जो सांप के चक्कर में हुई। अब वो थोड़ा-थोड़ा रिकवरी करने लगती है, तो उत्तरा के माँ-बाप को लगता है कि क्यों ना हम इसे अपने घर ले जाएं। घर ले जाएंगे, थोड़ा आराम करेगी, क्योंकि बच्चे का भी साथ है, बच्चा छोटा था, 1 साल का बच्चा था। वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब इधर उत्तरा भी घर आ जाती है। अब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन उधर सूरज बेचैन रहता है कि उसने जो साजिश रची थी वो कहीं ना कहीं वो फेल होती नजर आ रही थी। तभी वो दोबारा से सोचता है कि कोई बात नहीं, एक बार अटेम्प्ट फेल हुआ, दोबारा भी सांप काट सकता है। अब इस बार वो अच्छे से पूरी तैयारी करता है और फिर से उसी सपेरे से मिलता है और उसको कहता है कि मुझे एक कोबरा सांप ला करके दो। और इस बार वो सपेरा उससे 15,000 रुपए चार्ज करता है। अब इधर फिर से वही चीज सूरज करता है कि उसे एक डब्बे में बंद करता है सांप को, उसे भूखा रखता है। रखने के बाद वो अपने ससुराल उत्तरा से मिलने जाता है। उत्तरा से मिलता है, उसकी तबीयत पूछता है, अपने इन लॉज के पास बैठता उठता है। सबको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत दामाद फिक्र कर रहा है, बहुत परेशान है उत्तरा को लेकर के। रात को सब सो जाते हैं, सास भी जो थी सो जाती हैं, ससुर भी सूरज के, और ये सोचते हैं कि अब दामाद तो घर में है ही, बेटी का वो ख्याल रख लेंगे, तो क्यों ना हम आराम से सो जाएं। जब सभी लोग घर में सो जाते हैं तो सूरज वो सांप निकालता है, कोबरा, और अपनी बीवी के ऊपर यानी उत्तरा के ऊपर फिर से छोड़ देता है। अब लेकिन सांप क्या होता है कि सांप जैसे ही वो छोड़ता है वो उतर के नीचे आ जाता है। सांप उत्तरा को काटता नहीं। इधर वो फिर से दोबारा से उस सांप को उठाता है, उठाने के बाद फिर से उत्तरा के पैरों पर डालता है, लेकिन फिर से यही होता है कि सांप नीचे कूद जाता है, नीचे गिर जाता है और सांप उसको काट नहीं पाता। अब सूरज सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, सांप इसको काट नहीं रहा है, घर वाले भी उठ जाएंगे। फिर वो सांप की अब कोबरा सांप की ये स्पेशलिटी है कि जब तक उसको ये न लगे कि उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है, कोई उसी खतरे को भांप लेता है, वो तभी बाइट करता है। अब जब सूरज ने उसकी पूंछ पर हाथ मारे 2-4, उसको लगा कि कोई खतरा है, उसने झट से बाइट किया उत्तरा के पैरों पर, लेकिन गर्दन उसने पकड़ रखी थी, फिर भी सांप ने बाइट किया। तो एक सांप अपनी मर्जी से बाइट करना और एक जबरदस्ती बाइट कराना, इन दोनों में फर्क हो जाता है और ये फर्क आपको आगे पता चलेगा। अब इधर सब वो उस सांप को लेता है, आगे जाकर के उस सांप को मारकर घर से बाहर निकलकर और वहीं मिट्टी खोदकर उसको सांप को डाल देता है, दबा देता है और घर आ जाता है और जिस बॉक्स में सांप था उसे भी वहीं जंगल में फेंक आता है। आने के बाद सब सो जाते हैं। जब सुबह को उत्तरा की माँ उठती हैं तो वो देखती हैं कि उत्तरा का तो बदन नीला पड़ा हुआ है, ना हिल रही है ना ढुल रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है और बदन भी नीला पड़ता जा रहा है। आनन फानन में उसको डॉक्टर के लेकर के जाया जाता है। इधर जो सूरज होता है वो भी परेशान होने लगता है और ऐसे दिखाता है कि मानो उसको कुछ पता ही नहीं हो और वो फिक्र करता हुआ नजर आता है कि आखिर उत्तरा को हुआ क्या रात में। सास भी पूछती है कि आप थे यहाँ पर, सब सोए थे आराम से, तो उत्तरा को ये क्या हो गया? वो भी यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम, रात को दवाई खा करके सोई थी। इधर जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उसको मृत घोषित कर देते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है।
अब फैमिली वाले परेशान के सब कुछ रिकवरी हो रही थी, सांप ने काटा तो आखिर आज नीला कैसे पड़ा है बदन। इधर जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनको कुछ शक होता है, क्योंकि वहीं पर उत्तरा का इलाज चला था, वो बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन ये फिर से बदन का नीला पड़ना और पैर पर जब वो देखते हैं तो बाइट भी नजर आती है सांप की, कि आखिर दोबारा से कैसे अटैक हो जाता है। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। इधर केरल पुलिस आ जाती है। जब केरल की कोल्लम पुलिस आती है तो बॉडी को अपने अंडर में ले लेती है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराने भेज देती है। अब जब पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। यानी रिपोर्ट में उत्तरा की ये आया था कि पहले उसको नींद की दवाई दी गई, उसके बाद जबरदस्ती सांप से कटवाया गया। यानी कि जो सांप अपनी मर्जी से काटता है उसमें उसके दांतों का गैप कुछ ज्यादा होता है, और अगर वही हम गर्दन पकड़कर या जबरदस्ती पकड़कर सांप से किसी को बाइट कराएं तो उसके जो दांतों का टीथों का गैप होता है वो और कम हो जाता है। तो अब इस चीज से पता चला कि इसके साथ जबरदस्ती बाइट कराई गई है और इसको बाइट कराने से पहले कोई नशीला पदार्थ यानी नींद का कुछ गोलियां इसको दी गई हैं। अब सबको शक होता है कि रात घर में 3 लोग थे, एक सूरज, उत्तरा के माता पिता और एक छोटा सा बच्चा। अब माँ बाप तो ऐसा कर नहीं सकते, जो अपनी बेटी के लिए दिन रात एक कर रहे थे, एक लौती बेटी, उसके साथ वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा शक जाता है सूरज पर। अब सूरज से बातचीत करना शुरू की जाती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। पहले तो वो इधर उधर घुमाता है, जब काफी पुलिस सख्ती बरतती है तब वो पूरी कहानी बताता है। अब वो बताता है कि वो जो है उत्तरा से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसी के चलते उसने दिमाग में अपने ये आइडिया कई काफी सारे उसने गूगल पर सर्च आउट किए कि किस किस तरह से इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन हर चीज में उसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए उसको ये स्नेक बाइट का आइडिया आया और उसने कुछ सपेरों से बात की, जिसमें से एक सपेरे ने उसको 2 सांप ला करके अरेंज कराए। अब इधर पुलिस वाले उस सपेरे को भी ढूंढते हैं कि आखिर कौन सपेरा था, किसने ला करके दिया। सपेरा भी पकड़ा जाता है, वो कबूल कर लेता है कि मैंने 2 सांप इनको ला करके दिए, इन्होंने मंगाए थे मुझसे। इधर वो जो सांप उसने जमीन में गाड़ा था मारकर, उसको भी निकाल लिया जाता है, उसका भी टेस्ट होता है। यानी पहली बार ऐसा केस सामने देखने में आया जिसमें एक सांप का भी टेस्ट हुआ, और उसके टेस्ट करने के बाद टेस्ट में आया कि हाँ इसने ह्यूमन बाइट की है, उसके अंदर भी कुछ जो ह्यूमन की राल होती है वो उसके पास से पाई गई। अब जब सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तभी सूरज को इस केस में डबल उम्र कैद होती है। यानी ये पहला ऐसा केस था जिसमें एक नहीं 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि एक इंसान ने 2 बार अपनी बीवी को मारने की कोशिश की। जैसे पहली बार में तो खुद मौत के मुंह से लौट करके आई, लेकिन दूसरी बार में वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 1 साल के बच्चे का भी उसको तरस नहीं आया कि एक बाप है वो अपनी माँ को, अपने बच्चे से उसकी माँ को अलग कर रहा है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए और उसकी क्रूरता को देखते हुए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस को देखते हुए सूरज को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।